श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सियापति रामचंद्र जी की जय, श्री हनुमान जी स्वामी की, श्री वृंदावन धाम की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते, हरे हरे हर महादेव शंभो। भगवत कृपा से हम सब श्री भक्तमाल की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। भक्तमाल कथा के श्रोता मुख्य रूप से भगवान श्री हरि ही हैं, और साथ ही साथ हम सब प्रभु कृपा का आश्रय लेते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य को जागृत कर रहे हैं। नित्य सत्संग के माध्यम से भक्तमाल की कथा के अंतर्गत भगवान के 24 अवतारों की मंगलमयी कथा है। भगवान श्री हरि अनेक रूपों में अपने प्रेमियों के कल्याणार्थ, भक्तों के कल्याणार्थ, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, अधर्मियों का विनाश करने के लिए अवतार लेते हैं। भक्तों को परम सुख देने के लिए, परम आनंद देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, भक्तों की सेवा करने के लिए, भक्तों के लिए। प्रेमी तो यही मानता है कि प्रभु का अवतार मेरे लिए होता है। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। तो आज हम भगवान नारायण के अंशावतार श्री बुद्ध भगवान के अवतार की मंगलमयी कथा श्रवण करेंगे। बुद्ध भगवान के पिता शुद्धोधन, माता माया। एक बार की घटना है, माता माया अपने मायके जा रही थी तो रास्ते में ही बालक का जन्म हुआ। बड़ा विलक्षण बालक था। जन्म के समय कई विलक्षण बातें हुई, दिव्य प्रकाश फैल गया महाराज। माता ने इस बालक की विलक्षणता बताई। ज्यादा दिनों तक माता रही नहीं। 7 दिन पूरे हुए, माता का शरीर पूरा हो गया। अब तो मौसी थी, उन्होंने पालन पोषण किया बालक का। बड़ा ही विलक्षण तेज था। आप राजकुमार थे ना, आपका आचरण, आपका स्वभाव समाज के लिए आदर्श रहा। आपके अंतःकरण में दया, विनम्रता, सरलता पूर्ण रूप से भरी हुई थी। कोई दुखद स्थिति आपके सामने आ जाती तो आप उसको सहन नहीं कर पाते थे। कई दिनों तक उसे याद करके आप व्याकुल हो जाते। जब आपका नामकरण संस्कार हुआ तब 8 ब्राह्मणों को बुलाया गया। बड़े बड़े सिद्ध संत भी आए थे। उन्होंने कुंडली देखी और कहा कि यह बालक बहुत ही होनहार होगा। इसकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह बैठे हैं, राजा होगा तो बहुत महान राजा होगा, और अन्यथा फिर यह यति हो जाएगा। समाज का पथ प्रदर्शन करने वाला होगा, महापुरुष होगा। राजा शुद्धोधन इनकी नित्य की स्थिति को देखते, किसी से ज्यादा मोह नहीं, किसी से ज्यादा ममता नहीं, किसी से ज्यादा बातें नहीं करना, बस एकांत में बैठकर चिंतन मग्न रहना।
राजा शुद्धोधन ने इनको सांसारिक भोगों में फंसाए रखने के लिए वातानुकूलित 3 महल बनवाए, तीनों ऋतुओं के अनुसार। ठंडी है, गर्मी है, बरसात है। और ये जो तीनों महल थे दास दासियों से सुसज्जित थे। चारों तरफ बाग बगीचे लगे थे, सरोवर थे, झरने थे, पक्षी कलरव कर रहे हैं। मनमोहक दृश्य था। पर फिर भी जिसे आत्म कल्याण की लालसा हृदय में प्राप्त हो जाती है गुरु कृपा से, उसे फिर संसार के भोगों में सुख नहीं मिलता है। जिसे भगवान के भजन का सुख प्राप्त हो जाता है, नाम का सुख प्राप्त हो जाता है, अपने उद्धार की लालसा जिसके हृदय में प्रकट हो जाती है, वह फिर संसार के भोगों में सुख नहीं देखता। संसार के भोग उसको विष के समान लगते हैं। एक बार शरद ऋतु थी। शरद ऋतु में मन में आया कि थोड़ा बगीचे में सैर किया जाए, घूमने चले। महाराज ये शुद्धोधन के पुत्र घूमने के लिए आए। करुणा निधान भगवान की जय। चारों तरफ वहां की सुंदरता को देखा, वहां रहने वाले जीवों को देखा, पक्षियों को देखा। वाकई में ये सिद्ध थे, इसीलिए इनका नाम सिद्धार्थ रखा था इनके पिता ने। किसी को देखते थे तो उसके बारे में विचार भी करते थे, यानी कि उससे कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करते थे। भैया, जिसे जीवन में कुछ बनना होता है, कुछ प्राप्त करना होता है, वो हर जगह से कुछ न कुछ अच्छाई ही खोजता है, कुछ ज्ञान लेने का ही प्रयास करता है। और हम लोग आज जहां भी हमारी दृष्टि जाती है, बुराई ही देखते हैं। हर व्यक्ति के पास अच्छाई और बुराई रहती है, पर साधक जो भगवत प्रेमी होते हैं वह अच्छाइयों को ही ग्रहण किया करते हैं। जैसे हंस नीर और क्षीर का विवेक रखता है, दूध पी जाता है, पानी सब छोड़ जाता है। इसलिए हमारे लिए क्या अनुकरणीय है उसको ग्रहण कर लो, और इसके बाद जो अनुकरणीय नहीं उसको अलग कर दो। सत्संग में भी महाराज जी ने हमारे लिए क्या बातें कही उसको छांट के रख लो, डायरी में लिख लो, बार बार उसको पढ़ते जाओ, बार बार उस विषय में सोचते जाओ। करुणा निधान भगवान की जय। तो महाराज अचानक आज भ्रमण करते हुए बगीचे में एक वृद्ध पुरुष को देखा। चला नहीं जाता, डंडा हाथ में था, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, बोलने की इच्छा करता पर आवाज नहीं निकल रही है, चलना चाहता है पर वो चल नहीं पा रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने वृद्धावस्था का वर्णन करते हुए कहा है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। सारे अंग कमजोर हो गए, सारी इंद्रियां कमजोर हो गई, चमड़ी सिकुड़ गई, हाथ पैर कपने लगे, दांत टूट टूट करके हाथ में आ गए। कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, इह संसारे खल दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। बुढ़ापा बहुत दुख देता है, इसलिए
प्रभु से प्रार्थना करो। खाट पर चारपाई पर परे परे पड़े पड़े हम अपना जीवन समाप्त नहीं करना चाहते। चलते फिरते आपको पुकारते हुए, परिक्रमा लगाते हुए, प्रभु समाज की सेवा करते हुए, देश की सेवा करते हुए, कथा श्रवण करते हुए, कथा सुनाते हुए, आपका दर्शन करते हुए, आपके महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर हरिनाम हरि बोल संकीर्तन करते हुए यह जीवन हम पूरा करना चाहते हैं। आपके चरणों में ये जीवन समर्पित करना चाहते हैं। तो महाराज जब देखा गौतम ने कि शरीर को बूढ़ा भी होना पड़ता है, बस उस पर चिंतन चलने लगा आपका कि मैं ऐसा क्या करूं कि बूढ़ा ना होना पड़े। ऐसा मुझे कौन सा कदम उठाना चाहिए कि संसार के जीवों को मैं जागृत कर दूं, कि जन्म मृत्यु के चक्र से ये मुक्त हो जाएं। बहुत बड़े विचारक थे। दूसरे दिन फिर गौतम बुद्ध जब आए तो क्या देखते हैं, एक रोगी, उसको 4-5 लोग पकड़े हुए थे, वैद्य जी के यहाँ ले जा रहे थे, डॉक्टर साहब के यहाँ ले जा रहे थे। ओहो, इस शरीर में ऐसी भयंकर बीमारियां भी होती हैं। वैराग्य बढ़ने लगा। तीसरे दिन फिर देखा 4 लोग जनाजे को लिए, राम नाम सत्य है, जा रहे हैं। पीछे भीड़ आ रही, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई अपने बाल नोच रहा है, कोई कह रहा है हमको अकेला छोड़कर चला गया, हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा। अच्छा, तो यह शरीर छोड़ना भी पड़ता है। चौथे दिन उन्हें एक सन्यासी महात्मा मिले, उसी बगीचे में पड़े हुए, बेपरवाह, चिंता से मुक्त, आनंद परम शांति में डूबे हुए। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। हम लोगों के मन में सुबेरे से शाम तक कैसा तांडव होता है, पर सन्यासियों का जीवन, योगियों का जीवन परम आनंद। इसीलिए तो महापुरुष कहते हैं, जो आनंद संत फकीर करें, वो आनंद नाही अमीरी में। क्यों महाराज जी? जो आनंद संत फकीर करें, वो आनंद नाही अमीरी में। सुख दुख में समता साध रहें, सुख दुख उनके लिए समान है। हम लोगों जैसा नहीं कि जब सुख आया तो फूल गए, वाह वाह वाह, अहंकारी बन गए, और जब दुख आया तो बेचैन हो गए, रोने लगे। कुछ खौफ नहीं जागीरी में, जो आनंद संत फकीर करें, वह आनंद नाही अमीरी में। हम लोग दौड़ते हैं सुबह से शाम तक, धन के लिए, जन के लिए, बल के लिए, पता नहीं संसार में जो भी पदार्थ है उन सभी पदार्थों को पाने के लिए। पर धन्य है उसका जीवन जो दौड़ता है माधव को पाने के लिए, राम को पाने के लिए। और महाराज उसी दिन अर्धरात्रि के समय महाराज गौतम बुद्ध सिद्धार्थ निकल पड़े। पहले नाम इनका सिद्धार्थ था। और महाराज 6 वर्ष तक कठोर साधना किया आपने, गया में आकर के एक पीपल के वृक्ष के नीचे कठोर तप किया, शरीर सूख गया। ऐसा वर्णन मिलता है भगवत प्रेमियों, कुछ माताएं कुछ गाती हुई जा रही थी, उस भजन का भाव था, वीणा को ज़्यादा
कस दोगे तो उसका तार टूट जाएगा और ज़्यादा ढीला छोड़ दोगे तो बजेगा नहीं। इसी तरह यह शरीर रूपी वीणा को अगर भोजन नहीं दोगे तो भी नहीं चलेगा, ज़्यादा उपवास करोगे तो भी नहीं चलेगा। इसलिए समय पर इसको भोजन दो, समय पर विश्राम भी दो। निद्रा को लेना जरूरी है, भोजन लेना भी जरूरी है, चलना भी जरूरी है, व्यायाम करना भी जरूरी है। कुछ देर बैठ करके 2-3 घंटे भगवान नाम लेना, मंत्र जप करना भी जरूरी है, संकीर्तन करना भी जरूरी है। अब अपने विवेक के द्वारा थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके हमें सब करना है, सब जरूरी है। इस शरीर को साधना ही, इस शरीर को साध लेना ही साधना है। करुणा निधान भगवान की जय। महाराज पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके तप किया और यहाँ पर आप गौतम बुद्ध हो गए। ज्ञान की प्राप्ति होगी, सच्चे बोध की प्राप्ति होगी। और आपने अपने उपदेशों में जीवों को समझाया है, जीव हत्या से बचो, यज्ञ करो पर यज्ञ में किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ बता दिया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग की विधि। बहुत सारे सन्यासी हुए, बहुत सी माताएं भी सन्यासिनी हुई हैं। और तकरीबन 7 देशों में, चाइना आदि में बौद्ध धर्म ही विकसित है, वहाँ सब बौद्ध ही रहते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले। वृंदावन बिहारी लाल की जय। करुणा निधान भगवान की जय। आपका मंत्र रहा है बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसका तात्पर्य है ज्ञानवान बनो, धर्म अपने जीवन में प्रतिष्ठित करो, अपने आचरण में स्थापित करो। सारे परिवार को धर्म से जोड़ो, भगवान के चरणों से जोड़ो, सबको धर्म में चलने का मार्ग बताओ, जिससे सबके अंतःकरण में सत प्रवृत्ति का जन्म हो। कोई किसी को कष्ट देने के लिए न सोचे, कोई किसी की संपदा छीनने के लिए न सोचे, कभी कोई किसी का बुरा न चाहे। करुणा निधान भगवान की जय। महाराज अनेक प्रकार के उपदेशों से, यानी कि अनेक प्रकार के ज्ञान से अनाड़ी दुराचारी जीवों को सच्चा मार्ग दिया है भगवान बुद्ध ने। एक बार की घटना है, एक गौतमी का बालक समाप्त हो गया। वह रो रही थी, अपने बालक को अपने छाती से चिपटा चिपटा करके विलाप कर रही थी, कह रही थी कोई बचा लो, कोई वैद्य है, कोई डॉक्टर है, मेरे बच्चे को कोई जीवित कर दो। बालक मर गया था। तब एक सज्जन ने कहा कि आप बिहार चले जाओ, गया चले जाओ, वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध मिलेंगे, वह तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देंगे। और महाराज यह माता पहुँचती है, गौतम बुद्ध के चरणों में विलाप करती है, रोती है, कहती है भगवान हमारे पुत्र को जीवित कर दीजिए, अन्यथा हम भी जीवित नहीं रहेंगे। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि माते एक काम करो, तुम चली जाओ और किसी घर से थोड़ा सा सरसों के दाने लेकर के आओ, पर हाँ जिस घर में किसी की भी मृत्यु ना हुई हो उस घर से सरसों के दाने लेकर के आना है। और माता चारों तरफ सुबह से शाम तक घूमती रही कि भैया कोई सरसों के दाने दे दो। देने के लिए तो बहुत तैयार हुई है, पर जब पूछती कि क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है तो सब ने कहा कि हाँ, ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में मृत्यु नहीं होती। जो आता है
उसे तो जाना ही पड़ता है। उस माँ को बोध हो गया, शमशान में जाकर के बच्चे को दफना दिया और बुद्ध भगवान के चरणों में आकर के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो जाती है। करुणा निधान भगवान की जय।